हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लास में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ नमूना सहायक लैब असिस्टेंट 2026 का क्लास नंबर 8। इसमें हम देखने वाले हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कथन ए। इसमें बोला गया है भारत ने वर्ष 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य निर्धारित किया है। सही है, भारत ने 2070 तक क्या किया है? नेट जीरो कार्बन एमिशंस का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसका कारण क्या है? यह लक्ष्य भारत द्वारा COP 2026 में घोषित पंचामृत संकल्प का हिस्सा है। सही है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। भारत ने COP 2026 में वर्ष 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य घोषित किया था। क्वेश्चन नंबर 2 है विश्व पर्यावरण दिवस 2026 का मुख्य विषय थीम क्या था? बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, क्लाइमेट एक्शन, इकोसिस्टम रेस्टोरेशन या फिर ओनली वन अर्थ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्लाइमेट एक्शन। विश्व पर्यावरण दिवस 2026 का मुख्य विषय थीम क्या था? क्लाइमेट एक्शन। विश्व पर्यावरण दिवस 2026 का विषय क्लाइमेट एक्शन था। क्वेश्चन नंबर 3 है सही युग्म। पहले नंबर पे दिया है UNEP, यूनेप का क्या हो जाएगा? पर्यावरण। IPCC दिया हुआ है, इसका क्या हो जाएगा? जलवायु परिवर्तन। और IUCN दिया हुआ है, ये क्या है? प्राकृतिक संरक्षण। याद रखना है इसको। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी। यूनेप पर्यावरण, IPCC का जलवायु परिवर्तन, IUCN का प्राकृतिक संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 4 है कालक्रम। सही कालक्रम चुनिए। पृथ्वी दिवस दिया है, ये पहले नंबर पे आ जाएगा। फिर विश्व पर्यावरण दिवस, उसके बाद विश्व ओजोन दिवस, 4th नंबर पे राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण। ये क्या है? सही कालक्रम है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 2 3 4। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, पर्यावरण दिवस 5 जून, ओजोन दिवस 16 सितंबर और ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 5 है IPCC का पूरा नाम क्या है? IPCC का पूरा नाम बोल रहा है इंटरनेशनल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज दिया हुआ है। बी नंबर पे है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। सी में क्या दिया हुआ है? इंटरनेशनल प्रोग्राम ऑन क्लाइमेट कंजर्वेशन। डी पे क्या दिया हुआ है? इंटरनेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल काउंसिल। तो इसका IPCC का फुल फॉर्म है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। IPCC संयुक्त राष्ट्र की जलवायु परिवर्तन संबंधित वैज्ञानिक संस्था है। क्वेश्चन नंबर 6 है रेड डेटा बुक किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? WWF, यूनेप, IUCN या फिर यूनेस्को। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, IUCN के द्वारा रेड डाटा बुक प्रकाशित की जाती है। IUCN संकटग्रस्त प्रजातियों की रेड लिस्ट रेड डाटा बुक प्रकाशित करता है। क्वेश्चन नंबर 7 है कथन में बोला गया है मैंग्रोव वन समुद्री तटों को कटाव से बचाते हैं। सही है, कारण इनकी जड़ें मिट्टी को मजबूती से बांधकर लहरों के प्रभाव को कम करती है। सही है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। मैंग्रोव तटीय पारिस्थितिकीय तंत्र की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है रामसर सम्मेलन क्या है, किससे संबंधित है? बोल रहे हैं रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है? मरुस्थल संरक्षण, आर्द्र भूमि,
वेटलैंड्स संरक्षण या फिर पर्वतीय पारिस्थितिकी या फिर जैव ईंधन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर्द्र भूमि वेटलैंड्स संरक्षण। ये क्या है? रामसर कन्वेंशन से संबंधित है आर्द्र भूमि। रामसर सम्मेलन का उद्देश्य विश्व की महत्वपूर्ण आर्द्र भूमियों का संरक्षण है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन। ये क्या है? ग्रीन हाउस गैस नहीं है। क्वेश्चन नंबर व्याख्या में बोला गया है नाइट्रोजन N2 सामान्य परिस्थितियों में ग्रीन हाउस गैस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 है, स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट रिपोर्ट 2026 किस प्रमुख विषय पर केंद्रित है? केवल वन क्षेत्र, जलवायु प्रदूषण, जैव विविधता एवं पर्यावरणीय चुनौतियाँ, केवल कृषि, केवल जल संरक्षण। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जलवायु, पर्यावरण, जैव विविधता एवं पर्यावरणीय चुनौतियाँ। स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट रिपोर्ट 2026 किस प्रमुख विषय पर केंद्रित है? जलवायु, पर्यावरण, जैव विविधता एवं पर्यावरण चुनौतियाँ। रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, जैव विविधता, प्राकृतिक संसाधन और पर्यावरणीय शासन जैसे विषयों पर व्यापक विश्लेषण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, कथन में बोला गया है जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी किस पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता बढ़ाती है? जैव विविधता क्या करती है? किसी पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता बढ़ाती है, बोला है, सही है। कारण अधिक प्रजातियां होने पर पारिस्थितिकीय तंत्र पर्यावरणीय परिवर्तनों को बेहतर ढंग से सहन कर सकता है, सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। अधिक जैव विविधता वाले पारिस्थितिकीय तंत्र सामान्यतः अधिक स्थिर और लचीले होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत का नवीनतम रामसर स्थल किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश से जोड़ा गया है? गुजरात, तमिलनाडु, लद्दाख, उत्तर प्रदेश। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख। भारत में नवीनतम रामसर स्थल किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश से जोड़ा गया है? लद्दाख। हाल के वर्षों में लद्दाख सहित विभिन्न राज्यों के आर्द्र क्षेत्रों को रामसर सूची में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, सही युग्म मिलाना है। पहले नंबर पे क्या दिया है? साइटीज का क्या हो जाएगा? वन्य जीवों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का नियंत्रण। नेक्स्ट है रामसर कन्वेंशन, इसका आर्द्र भूमि संरक्षण। और थर्ड में दिया है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का क्या हो जाएगा? ओजोन परत संरक्षण। इस प्रकार से इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 का ए, 2 का बी और 3 का सी। साइटीज का क्या है? वन्य जीव व्यापार, रामसर का आर्द्र भूमि और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का ओजोन परत संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 14 है, कालक्रम। इन पर्यावरण दिवसों का सही कालक्रम चुनिए। पहले नंबर पे विश्व जल दिवस, फिर पृथ्वी दिवस आ जाएगा, उसके बाद विश्व पर्यावरण दिवस और 4th नंबर पे विश्व ओजोन दिवस। ये क्या है? दिवसों का सही क्रम है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 2 3 4। यहाँ पे जो दिया हुआ है उसका डेट दिया हुआ है 22 मार्च, 22 अप्रैल, 5 जून और 16 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 15 है, ब्लू कार्बन किससे संबंधित है? मरुस्थल, समुद्री एवं तटीय पारिस्थितिकीय तंत्र, पर्वतीय वन या फिर घास के मैदान। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समुद्री एवं तटीय पारिस्थितिकीय तंत्र। ब्लू कार्बन किससे संबंधित है? समुद्री एवं तटीय पारिस्थितिकीय तंत्र से। व्याख्या में बोला गया है मैंग्रोव, समुद्री घास, सी ग्रास और ज्वारीय दलदल ब्लू कार्बन का प्रमुख स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 16 है, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है? बोल रहे हैं
केवल सौर ऊर्जा उत्पादन, पर्यावरण संरक्षण गतिविधियों को प्रोत्साहन देना, केवल वृक्ष कटाई या फिर औद्योगिक प्रदूषण बढ़ाना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण संरक्षण गतिविधियों को प्रोत्साहन देना। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है? पर्यावरण संरक्षण गतिविधियों को प्रोत्साहन देना। इसका उद्देश्य वृक्षारोपण एवं अन्य पर्यावरणीय गतिविधियों को बढ़ावा देना है। क्वेश्चन नंबर 17 है, कथन में बोला गया है ओजोन परत मुख्यतः समताप मंडल में स्थित होती है, बोल रहा है। ओजोन मंडल कहाँ स्थित होती है? स्ट्रेटोस्फीयर में। सही है, समताप मंडल। कारण इसका, यह सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी यूवी किरणों को अवशोषित करती है, बोल रहा है। ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ओजोन परत पृथ्वी को यूवी किरणों से क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रोजेक्ट टाइगर भारत में कब प्रारंभ किया गया था? 1973, 1990, 1986 या फिर 1992? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1973 में। प्रोजेक्ट टाइगर भारत में कब प्रारंभ किया गया था? 1973। प्रोजेक्ट टाइगर का शुभारंभ 1973 में बाघ संरक्षण के उद्देश्य से किया गया। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति IUCN की क्रिटिकल एंडेंजर्ड श्रेणी में आती है? कौन सी आती है क्रिटिकल एंडेंजर्ड श्रेणी में? ग्रेट इंडियन बर्ड्स, नीलगाय, चीतल या फिर सांभर? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्या है? ग्रेट इंडियन बर्ड्स। इनमें से कौन सी प्रजाति है जो IUCN की क्रिटिकल एंडेंजर्ड श्रेणी में आती है, पूछा है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ग्रेट इंडियन बर्ड्स। बस्टर्ड दिया हुआ है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड विश्व की अत्यंत संकटग्रस्त पक्षी प्रजातियों में से एक है, बर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 20 है, पेरिस एग्रीमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? समुद्रीय प्रदूषण रोकना, वैश्विक तापमान वृद्धि को सीमित करना, वन्यजीव व्यापार रोकना या फिर मरुस्थलीकरण रोकना? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वैश्विक तापमान वृद्धि को सीमित करना। पेरिस समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या है? वैश्विक तापमान वृद्धि को सीमित करना। पेरिस समझौते का उद्देश्य वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से काफ़ी नीचे तथा 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने का प्रयास करना है। क्वेश्चन नंबर 21 है, कथन में क्या बोला गया है? जैव अपघटनीय बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट का कंपोस्ट बनाया जा सकता है, बोल रहे हैं। सही है। कारण, सूक्ष्मजीव इससे प्राकृतिक रूप से विघटित कर देते हैं। सही है कारण भी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 22 है, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड OSOWOG का पहल मुख्यतः किससे संबंधित है? परमाणु ऊर्जा, वैश्विक सौर ऊर्जा सहयोग, जल संरक्षण या फिर जैव ईंधन? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वैश्विक सौर ऊर्जा सहयोग से। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पहल मुख्यतः किससे संबंधित है? वैश्विक सौर ऊर्जा सहयोग से। इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा के आदान प्रदान को बढ़ावा देना है। क्वेश्चन नंबर 23 है, सही युग्म चुनिए, बोल रहा है। प्रोजेक्ट एलिफेंट, इसका क्या हो जाएगा? हाथी संरक्षण। प्रोजेक्ट स्नो लैपर्ड बोलते हैं इसको। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हिम तेंदुआ संरक्षण। लैपर्ड मतलब तेंदुआ संरक्षण, हिम तेंदुआ। और 3 में क्या दिया है? प्रोजेक्ट डॉल्फिन। इसका क्या हो जाएगा? डॉल्फिन संरक्षण। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 का ए, 2 का बी और 3 का सी। क्वेश्चन नंबर 24 है, कालक्रम, सही क्रम चुनिए। पहले नंबर पे आएगा प्रोजेक्ट टाइगर, फिर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे नेशनल ग्रीन टर्मिनल,
4th नंबर पे ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। इस प्रकार से ये क्या है जो दिया हुआ है वो सही क्रम है 1 2 3 4 का। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। उसका सन दिया हुआ है 1973, 1986, 2010 और 2023। क्वेश्चन नंबर 25 है नेशनल ग्रीन टर्मिनल एनजीटी की स्थापना कब हुई? 2005, 2010, 2012 या फिर 2015। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2010 में। नेशनल ग्रीन टर्मिनल एनजीटी की स्थापना कब हुई? 2010। क्वेश्चन नंबर 26 है, क्या बोला गया है यहाँ पे? भारत में एक पेड़ माँ के नाम अभियान किससे संबंधित है? जल संरक्षण, वृक्षारोपण, ऊर्जा संरक्षण या फिर जैव ईंधन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वृक्षारोपण से। भारत में एक पेड़ माँ के नाम अभियान किससे संबंधित है? वृक्षारोपण। यह राष्ट्रीय स्तर का वृक्षारोपण अभियान है। क्वेश्चन नंबर 27 है, कथन ए है कार्बन क्रेडिट प्रणाली ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करने के लिए विकसित की गई है। सही है, कारण इसमें उत्सर्जन कम करने वाली इकाइयाँ कार्बन क्रेडिट अर्जित कर सकती हैं। सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत का पहला नाइट सफारी किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश में। भारत का पहला नाइट सफारी किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के नोएडा क्षेत्र में भारत का पहला नाइट सफारी विकसित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 है, COP30 2025 का आयोजन किस देश में होना प्रस्तावित है? भारत, ब्राज़ील, फ्रांस या फिर कनाडा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ब्राज़ील में। COP30 का आयोजन किस देश में होना प्रस्तावित है? ब्राज़ील। COP13 का आयोजन ब्राज़ील के बेलेम शहर में प्रस्तावित है। क्वेश्चन नंबर 30 है, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? यूनेप, भारत सरकार द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूनेस्को या फिर IPCC। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी भारत सरकार द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा देने की वैश्विक पहल है जिसे भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ाया है। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।